Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Chemistry Online and I am your instructor शहबाज जाफर कलंदरी। आज बेटा जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन है, चैप्टर नंबर 9 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से। और बड़ा इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके एनुअल एग्जामिनेशन के हवाले से। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पे बेटा मूव करने से पहले आप देख लें कि ये रिएक्शन इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा, इसकी रीजन क्या है। तो एक्चुअली बेटा ये दो साइंटिस्ट थे, ये आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा। एक का नाम था चार्ल्स फ्रीडल और दूसरे का नाम था जेम्स क्राफ्ट। इन्होंने ये रिएक्शन प्रोसीड किए थे इन 1877 के अंदर। तो इन रिएक्शंस में मेरा पुत्र दो तरह के बेसिकली रिएक्शंस हैं, ये एक अल्काइलेशन है और दूसरा असाइलेशन है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम अल्काइलेशन को डिस्कस करेंगे और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी, अगर आप असाइलेशन पढ़ना चाहते हैं तो इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको असाइलेशन भी मिल जाएगी। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन से होते हैं? ऐसे रिएक्शन जिनमें एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इज इट क्लियर? अगर आपने रिएक्शन की टाइप्स देखनी है तो मेरी इसी यूट्यूब चैनल पे वो लेक्चर भी मौजूद है, वहां आप देख सकते हैं, या मैं सिर्फ रेफरेंस आपको दे सकता हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिनमें एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करता है। तो दीज रिएक्शंस आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज जो इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है वो अल्काइलेशन के बारे में डिस्कस करना है। अब अल्काइलेशन में क्या होगा बेटा? अल्काइल ग्रुप बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। इज इट क्लियर? अल्काइल ग्रुप बेंजीन के हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? अल्काइलेशन। इसे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी आप कह सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जरा देखिएगा बेटा। इन अल्काइलेशन हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप। ये पहला पॉइंट आपके पास आ गया। ये आपके पास इसकी प्रॉपर डेफिनेशन सेकंड स्टेटमेंट जो नजर आ रही है अल्काइलेशन की, वहां नजर आ रही होगी आपको। इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग in the presence of alkyl halide and catalyst aluminum chloride is called Friedel-Crafts alkylation। अब इसमें जो आपके पास एमसीक्यूज मेरा पुत्र आ सकते हैं वो क्या आ सकते हैं कि इसमें जो अल्कलाइटिंग एजेंट है वो क्या है। तो आप मोस्टली जो यूज होता है और हमारी सेकेंड ईयर बुक के अंदर भी इस्तेमाल हुआ है वो अल्काइल हलाइड है। इसमें वो आपसे पूछ सकता है कि आपके पास जो कैटलिस्ट है वो कौन सा यूज हो रहा है। वो एल्यूमिनियम क्लोराइड भी यूज हो सकता है बेटा, कोई भी लिविस एसिड जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है या एल्यूमिनियम ब्रोमाइड है या फेरिक क्लोराइड या फेरिक ब्रोमाइड, ये इस्तेमाल इसके अंदर हो सकते हैं। ये सारे बेसिकली लिविस एसिड्स हैं। इज इट क्लियर? तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दोबारा आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हलाइड एंड अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब इसमें देख लें जो अल्काइल हलाइड्स हैं वो हमारे पास एज अल्काइलेटिंग एजेंट्स क्या हो रहे हैं? इस्तेमाल हो रहे हैं। और जो लिविस एसिड है वो मोस्टली क्या होता है इसके अंदर एज अ कैटलिस्ट क्या होता है? इस्तेमाल होता है। और इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल पूछ सकता है कि इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होते हैं। तो इसमें अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल होता है जो कि बेंजीन के हाइड्रोजन को क्या करता है? रिप्लेस करता है। यहां तक होप्स आपको सारे पॉइंट्स क्या हो चुके होंगे? क्लियर हो चुके होंगे। नहीं हुए तो दोबारा वीडियो प्ले कीजिएगा, गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह हो जाएंगे। आई एम प्रीटी श्योर। अब बेटा मूव करते हैं, इसके पहले जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। जनरल रिएक्शन ही आपको आगे बताता है कि हमने मैकेनिज्म कैसे डिस्कस करना है। ये हमारे पास जनरल रिएक्शन आ गया। अब इस जनरल रिएक्शन में क्लियर है कि बेंजीन रिएक्शन अल्काइल हलाइड से रिएक्शन कर रहा है बेटा, और बेंजीन रिएक्ट कर रहा है अल्काइल हलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। हमारे पास अल्काइल हलाइड की फॉर्मेशन हो रही है और साथ आप लिख लीजिएगा प्लस HX। कोई साथ हमारे पास हेलोजन एसिड की भी क्या होगी? फॉर्मेशन होगी। वो कैसी होगी? मैकेनिज्म में आपको नजर आ जाएगा। यहाँ आपने कैंडली ऐड कर लेना है, इसके आगे प्लस लिख के HX लिख देना है। कोई ना कोई हेलोजन एसिड भी हमारे पास क्या होगा इसमें, उसकी भी क्या होगी? फॉर्मेशन होगी। जनरल रिएक्शन आराम से देख लें बेटा। अब इसमें हो क्या रहा है? ये अल्काइल ग्रुप एक्चुअली ये वाला अल्काइल ग्रुप यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, उसकी जगह पे खुद अटैच हो जाएगा। वहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा हेलोजन के साथ, जो X है इसके साथ आगे हेलोजन एसिड की क्या हो जाएगी? फॉर्मेशन हो जाएगी। होप सो आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म में जो पहला स्टेप है वो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है। इसमें होगा क्या? जो अल्काइलेटिंग एजेंट है वो रिएक्शन करेगा कैटलिस्ट के साथ और हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी। जरा देखिएगा इसको।
अब अल्काइलेटिंग एजेंट हमारे पास कौन सा है, यहाँ अल्काइल क्लोराइड हम ले रहे हैं बेटा, ये कैटलिस्ट के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ से एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड आयंस क्या हो गए, अलग हो गए, और जो अल्काइल है, या मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, जो भी होगा, हम जनरल अल्काइल को ले रहे हैं, ये इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या हो चुका है, अलहदा हो चुका है। इज इट क्लियर? अब जो दूसरा स्टेप है मेरा पुत्र, दूसरे स्टेप पे आपने क्या करना है, दूसरे स्टेप में होता है क्या है कि जब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग की तरफ अप्रोच करेगा तो उसके जो डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके ऊपर अटैक करेंगे। ये ध्यान में रखिएगा, कभी भी इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक नहीं करता, क्योंकि वो एक मजबूत उसकी शील्ड है, उधर अटैक पॉसिबल नहीं है। हमेशा उसके डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स ही इसके ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। या सेकंड स्टेप में देखिएगा, जो मैंने थ्योरी अभी आपको दी, ऑडियो दी, अब उसकी वीडियो भी साथ आपको मैं दे रहा हूं। अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल होगा क्या, जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की तरफ अप्रोच करेगा, डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन रिंग अटैक्स ऑन इलेक्ट्रोफाइल। इसमें हमारे पास बेटा अरेनियम आयन की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। यहां देखिएगा ये इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, और जैसे ये अटैक करेंगे हमारे पास अरेनियम आयन की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। होप सो ये कंसेप्ट आपको क्या होगा, क्लियर हो गया होगा। अब आखिरी स्टेप इस रिएक्शन का वो क्या है, वो डीप्रोटोनेशन है। अब यहां देखें बेटा, ये अल्काइल कार्बन के साथ, जहां अल्काइल और हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ये अल्काइल अटैच हो रहा है, हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है। तो अब हम इसे किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे ताकि यहां से ये प्रोटॉन इजीली क्या हो सके, रिमूव हो सके। और वैसे भी ये जो अरेनियम आयन है ये अनस्टेबल होते हैं, इसको स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो यहां जरा देखिएगा बेटा, स्टेप जो 3 है वो डीप्रोटोनेशन है। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास ये अरेनियम आयन है ये रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड आयंस के साथ, वो जो पहले हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की प्रोडक्शन में क्या हुए थे, जिनकी फॉर्मेशन हुई थी। और इसमें हमारे पास कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, दोबारा रिकवर हो जाएगा, और अल्काइल बेंजीन की भी क्या हो जाएगी, दोबारा फॉर्मेशन हो जाएगी। होप सो अब ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये HCl की फॉर्मेशन हुई है, जो मैं बता रहा था आपको शुरू में कि जनरल रिएक्शन के अंदर आपने HCl क्या कर देना है, सॉरी HX लिख देना है, क्योंकि वहां हमने RX लिया हुआ था कि कोई ना कोई हेलोजन एसिड क्या होगा, साथ फॉर्म होगा। तो इसमें अल्काइल बेंजीन की फॉर्मेशन हो चुकी, साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन हुई है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड ये हमारे पास एज अ कैटलिस्ट ही आया था। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, रिकवर हो चुका है। आपको पता है कि जो कैटलिस्ट है वो किसी भी रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होते, जस्ट रिएक्शन की स्पीड को बूस्ट अप करने के लिए क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। होप सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। अल्लाह और उसका रसूल आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।